अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि साथियों 90% अवैध फर्जी आवासीय कॉलोनियाँ बेची जा रही हैं, आवासीय प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियमों का फॉलो नहीं किया जाता है। और कई लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, कोई इलाहाबाद से करता है, कोई भाई अलीगढ़ से करता है, कोई लखनऊ सरोजनी नगर से करता है, कोई गौतम बुद्ध नगर से करता है कि सर मेरे प्लॉट्स पर बुलडोजर चल गया। मैंने कहा किसने चलवा दिया? कि सरकारी कर्मचारी थे, अथॉरिटी थी, वो आए, इन्होंने सब पे बुलडोजर चला दिया, पूरी कॉलोनी पे। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही चला है। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों चला है, आपको प्लॉट खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, और जो 143 सेक्शन 80 वाले खरीद रहे हैं वो भी इलीगल है, सभी कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ और, यदि आपको इस संबंध में कोई भी लीगल एडवाइस लेना है या उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है प्लॉट का, तो साथियों करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। साथियों, आवासीय प्लॉट के नाम पर आपको खेत बेचे जा रहे हैं, क्यों? खेत पे आप निर्माण कर सकते नहीं। देखिए साथियों, एक्चुअली मैंने देखा है कि 90% कॉलोनाइजर जो हैं साथियों, वो बिना लेआउट जारी किए, बिना किसी रेरा रजिस्टर्ड के कॉलोनियाँ बेच रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 3 टाइप के प्लॉट बेचे जा रहे हैं। पहले, जिनका सेक्शन 80 143 भी नहीं है। ठीक है, अब जिनका सेक्शन 80 143 नहीं है वो प्लॉट आपको बेचे जा रहे हैं। ठीक है, वो प्लॉट नहीं साथियों, वो खेत हैं। ठीक है, अब इनसे आपको नुकसान क्या क्या है? मान लीजिए खरीद लिए, तो आप यूपीआरसी सेक्शन 80 देखेंगे तो वहां पे निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज साथियों। दूसरी चीज साथियों ये है कि वहां पे जो आपको प्लॉटिंग की है कॉलोनाइजर ने, जिसका कोई भी लेआउट जारी नहीं किया, उसकी अगर प्लॉट आपके नाम हो जाता है, लेकिन रोडें जो भी सड़कें उसमें होती हैं वो कॉलोनाइजर के नाम ही रहती हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर के नाम ही रहती हैं। अब वो चाहे तो सड़कों भी बेच सकता है। अगर मान लीजिए भविष्य में, अगर मान लीजिए कोई भी वहाँ पे भूमि अधिग्रहण हुआ तो मुआवजा उस प्रॉपर्टी डीलर को मिल जाएगा। ठीक है, तो और वहाँ पे फेरबदल भी कर सकता है, ये नुकसान। और दूसरी बात, बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि आपने लैंड यूज चेंज नहीं कराया, लेआउट आपने जारी नहीं कराया। ठीक है, दूसरी बात, कई लोग कहेंगे कि सर हमारा तो 143 है, हमारा तो 80 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 143 80 का आप आदेश जब भी देखेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट मेंशन होगा कि 143 80 का आदेश ये आवासीय जो है केवल गैर कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये आदेश महानगर योजना के नियमों के अधीन होगा। महानगर योजना वाले क्षेत्र पे ये आदेश प्रभावी नहीं होगा। तो साथियों, वहां अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियम ही लागू होंगे। ठीक है, आपका 143 वाला लागू नहीं होगा, सेक्शन 80 वाला। ठीक, अब कई लोग सोचेंगे सर मैं महानगर योजना में खरीद रहा हूं, लेकिन वहां पे पहले से ही आबादी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई आपको फिर भी दिक्कत होगी, क्योंकि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के जो नियम है, जो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स, उसके अनुसार साथियों जो भी मान लीजिए प्लॉट्स हैं, ठीक है, चाहे भले आप मान लीजिए महानगर योजना में वहाँ आवासीय दिखा रहा हो, रेजिडेंशियल दिखा हो, फिर भी आपको लेआउट जारी कराना होगा, रेरा रजिस्टर्ड कराना होगा। ठीक है, तो सीधा साथियों मतलब ये है कि यदि आप आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं, इसका 143 नहीं है, बिल्कुल भी मत खरीदिए। हाँ खरीद सकते हैं स्वामित्व संबंधी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन निर्माण करेंगे तो दिक्कत आएगी। दूसरा साथियों, 143 सेक्शन 80 के जो भी मान लीजिए आदेश होते हैं वो महानगर योजना में मान्य नहीं होते। ठीक है, अब जहां भी आप जमीन खरीदें वहां लेआउट देखें। अब आप कहेंगे सर हम महानगर में नहीं खरीद रहे तो क्या लेआउट की जरूरत? देखिए कहीं भी आप जमीन खरीदिए, जमीन 1 इंच भी खाली नहीं है, जहां कोई भी नहीं है वहां है साथियों जिला पंचायत, जिला पंचायत से लेआउट जारी होगा। ठीक है, नगर निगम है तो नगर निगम से लेआउट जारी होगा, महानगर योजना है तो विकास प्राधिकरण से लेआउट जारी होगा। इस प्रकार साथियों लेआउट वाले ही आप प्लॉट्स खरीदे, वरना निर्माण करेंगे तो दिक्कत आएगी। स्वामित्व संबंधी अधिक समस्याएं नहीं होती हैं। कोई भी लीगल एडवाइस हो तो कॉन्टैक्ट नंबर